हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और एक एक मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मगर हर एक मेथड का मैं शायद अलग वीडियो बनाऊं। तो कई मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स में मेलिंग मेथड एंड एनुमरेटर्स मेथड आ जाते हैं। वेरियस मेथड्स हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ये मेथड्स हैं क्या। तो सबसे पहला आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास जाता है और उसे डाटा इकट्ठा करके आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जिससे डाटा इकट्ठा करना है उसके पास जाओ और उसका डाटा इकट्ठा करके ले आओ, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली जाके पर्सनली मिल के उसे डाटा इकट्ठा करना। तो अब इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। अंडर दिस मेथड डाटा आर पर्सनली collected by investigator from the informant। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर establishes डायरेक्ट रिलेशन, वो डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, ठीक है, विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। डायरेक्टली उसके घर पे जाएगा, ऑफिस पे जाएगा और उससे मीटिंग फिक्स करके डाटा इकट्ठा कर लेगा। सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब है? जब स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमें 5 या 10 या 2 बंदों के पास जाना है और उन्हीं से डाटा लेना है। अगर ये 1 करोड़ बंदों का करेंगे तो वो तो पागल हो जाएंगे करते करते, किस किस के घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। तो ये हमेशा स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही सही रहता है। नेक्स्ट, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा चाहिए, तभी आप कंसर्न पर्सन के पास जाओगे और उससे डाटा लोगे। अगर आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती तो आप किसी और का डाटा कॉपी कर लेते। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। ये तभी मेथड सही रहेगा जब इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये किसी और को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए तो खुद जाके इकट्ठा कर रहे हो। अगर इन्फॉर्मेशन फैल गई तो क्या पता कोई और टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लें। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आपको हाईली एक्यूरेट डाटा चाहिए, तभी आप उस बंदे से पर्सनली मिलकर डाटा इकट्ठा कर रहे हो। एंड फिफ्थ पॉइंट, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी इस टाइप का डाटा हो जिसके लिए हमें डायरेक्ट जो कांटेक्ट है उनसे करना ही करना है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड होता है, तभी हम इस टाइप का मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसके मेरिट डीमेरिट देखते हैं। तो सबसे पहला मेरिट, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ये डाटा ओरिजिनल है, क्यों? आपने डायरेक्टली जाके उसी इंसान से इकट्ठा किया डाटा जिस इंसान के बारे में डाटा है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी, बिकॉज डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड। फिर से वही बात कि एक्यूरेट तो रह गई, रिलायबल रहेगा, भरोसेमंद, क्योंकि हमने उसी बंदे से इकट्ठा किया, तो हर एक का वही रीज़न है। इन्फॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, जो बोल रहा है वो इंसान या जो वो आंसर्स दे रहा है वही हम लिखी जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम क्वालिटी ऑफ डाटा हम नोट कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रहेगा। बीच बीच में कोई और पर्सन तो नहीं है, तो कोई चांस नहीं है कि डाटा इधर से उधर हो जाए, कि बात चेंज हो जाए। समझ गए बात? नेक्स्ट चलते हैं और फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेट में प्रोवाइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, हम किसी मिनिस्टर के पास गए और ये कहने लग गए, हमने पूछना था कि भाई आने वाले 5 सालों में उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने आने वाले 5 सालों में पूरी डिटेल दे दी। तो हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं उनसे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में और क्या चल रहा है, बीवी बच्चे कैसे हैं, फलां फलां, और इलाज कैसा चल रहा है, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं अगर हम डायरेक्टली उनसे जाके मिलते हैं तो। नेक्स्ट, इलास्टिक। ये फ्लेक्सिबल मेथड है। इन्वेस्टिगेटर मे चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो ये देखता है कि अगर भाई मैं जिससे डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ उसका मूड खराब हो गया क्वेश्चन सुन के, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि क्या पता वो जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चन निकलवा ले उससे, क्या पता जरूरत से कम निकलवाए, चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। क्या इसमें मेरिट्स ही मेरिट्स हैं? नहीं, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरिट्स होते हैं, तो इसके डीमेरिट्स भी हैं। पहला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। अगर कई ज़्यादा लोग चाहिए, फॉर एग्जांपल 1000-2000 का डाटा इकट्ठा करना है, तो इस टाइप का मेथड में बहुत टाइम मनी एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कभी कभी बायस्ड रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा इकट्ठा करने जा रहा है, वही बायस्ड है। वो ये शो करना चाहता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेंगे? वो उनसे अच्छी अच्छी बातें ही पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी का या किसी कंट्री का, जब भी कोई पैसा लेके, जो टीवी चैनल हैं जो पैसा लेके काम करते हैं रूलिंग गवर्नमेंट से, वो क्या करते हैं? वो रूलिंग गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं और इतना अच्छा इंटरव्यू लेके आ जाते हैं, बल्कि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है। समझ गई बात? एवरी कंट्री में, हर एक कंट्री में यही हाल है कि इन्वेस्टिगेटर जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करके आ जाता है, या फिर इससे उल्टा, उल्टा भी तो हो सकता है
कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो नेगेटिव शो करना चाहता है, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बातें पूछ लेता है कि उसे उल्ट पुल्ट दिखा देता है। तो इससे क्या आ सकता है कि पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, अगर इन्वेस्टिगेटर कुछ गलत शो करना चाहता है तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिव शो कर सकता है, अगर वो सही शो करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा सही शो कर सकता है। तो बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स, क्योंकि एक एक के पास जाना है, इतना टाइम मनी एफर्ट लगेंगे, तो ये कॉस्टली मेथड पड़ता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।